गाइस, कैसे हैं आप? फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंकज कोचिंग सेंटर पे। मैं युवराज पारा सर, पंकज कोचिंग का डायरेक्टर, अगेन आपके सामने एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का टाइटल है हर स्टूडेंट्स को बाज बनना पड़ेगा। बाज मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं देखता हूं आज के समय में बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद हिम्मत हार जाते हैं, वो थक जाते हैं और उनको अपना जो डिसीजन है वो मूव करना होता है। मैं कुछ आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मैं बात करता हूं बाज के बारे में। सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे जानते हैं बाज मतलब ईगल। ये एक ऐसा जानवर है जो अभी मदमस्त चाल में ऊपर आसमान में उड़ता है, जिसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इसके सामने भी एक समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम और समस्याएं आती है। डेफिनेटली समस्याएं और प्रॉब्लम के बाद ही इंसान को जीत मिलती है, अगर वो उन फेस कर सके। तो बाज के सामने भी एक समस्या आती है कि बाज की जो एज होती है वो तकरीबन 70 साल के समथिंग होती है, लेकिन 35 साल 36 साल के आते आते बाज के सामने एक समस्या ये आती है कि उसके जो चोंच होती है वो चोंच मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण क्या होता है कि वो अपना शिकार पूरी तरह से नहीं कर पाता है, और उसके जो पंजे होते हैं वो पंजे भी उसके क्या होते हैं, चोंच जो होती है पंजे की, नाखून को बोलते हैं, वो भी मुड़ जाते हैं। अब बाज के सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो उस चोंच, मुड़ी हुई चोंच को लेकर बैठा रहे तो एक समय पर वो खुद मर जाएगा, या उसको दोबारा अपने आप को क्या करना है, इंप्रूव करना होता है। तो वो क्या करता है, एक ऊंची सुनसान पहाड़ियों पे जाता है, जहां पर जाने के बाद वो नुकीले पत्थरों पर, चट्टानों पर अपनी चोंच को मारता है और उस टूटी मुड़ी हुई चोंच को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो जो उसकी चोंच है जो मुड़ जाती है वो चोंच दोबारा नहीं आए, और फिर वो नुकीली चोंच बन के, नई चोंच बन के एक नया जन्म ले। और उसके बाद फिर वो जब चोंच आती है तो एक समय के बाद बाज के जो पंख होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता है। वो जब नई चोंच आती है तो उस चोंच से उन पंखों को एक एक करके उखाड़ता है और उन पंखों को उखाड़ देता है। इस प्रोसेस में तकरीबन बाज को 80 दिन का समय लगता है, 80 से 90 दिन का समय लगता है। फिर कहीं जाके फिर वही एक बाज, नया बाज बन के पैदा होता है, और उसी क्षण वो फिर आसमान में मदमस्त दौड़ता है और अपना शिकार करता है, और फिर अपनी दिनचर्या और अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार जब मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स एक समय आने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और वो अपने डिसीजन को, वो अपने एम को मूव कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। सीखो बाज से। वो भी चाहता तो मूव कर सकता था कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना, जैसा चल रहा है। तो क्या होता है, एक समय के आने के बाद भूखा मर जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, कुछ दिन भूखा रहा, लेकिन उस भूखे रहने के पीछे उसको ताकत मिली कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो उसने अपनी नई चोंच बनाई, नए पंख लगाए और अपने नए पंजे बनाए, जिसके कारण उसने बेहतरीन शिकार किया। और अगेन वो एक जो कहते हैं कि बादशाह बन के जो जंगल में उड़ता है वो बाज है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स को भी थोड़े दिन वेट करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि कहते हैं कि समय के साथ सबको चेंज होना पड़ता है। अगर आप समय समय पर अपडेट नहीं होंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने आप को, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप देखा होगा एक मोबाइल होता है, हर बच्चे के पास एक मोबाइल होता है, लेकिन एक समय पे वो भी समय समय पर अपडेट मांगता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स को भी अपडेट होना पड़ेगा, समय के हिसाब से क्या नया चल रहा है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी मेरे लेवल की है, मैं किस लेवल की तैयारी कर सकता हूँ, मुझे अगर ये लेवल लेना है तो मुझे उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी होगी, कैसे टाइम टेबल सेट करना होगा, किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, उस सब्जेक्ट को मैं कैसे मजबूत करूँ, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। उसको एकांत में बैठना होगा, उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, और उसको अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इतना समय देना है, और जिस सब्जेक्ट में वो वीक है उस सब्जेक्ट को उसको ज़्यादा उस पर फोकस करना है, ज़्यादा उस पर वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालने होंगे, तब कहीं जाके आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर स्टूडेंट बन पाएंगे। आपको समय के हिसाब से चलना होगा, और समय के हिसाब से चलते चलते आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी।
और फिर जाके कहीं आप एक छान के एक हीरा बनोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूँ कि समय का इंतजार करो, मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन और सरकारी नौकरी समय मांगती है, समय मांगती है, आपकी मेहनत मांगती है। 5 या 6 महीने की मेहनत से सरकारी जॉब नहीं लगती डियर स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको प्रॉपर तकरीबन 1 साल आपका समय देना होगा। उस पर मचक के मेहनत, उस पर आपको अच्छी से अच्छी मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, तब कहीं जाकर आपका गवर्नमेंट सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए आप समय लीजिए, चिंतन कीजिए, अपनी जो सब्जेक्ट वीक है उसको मजबूत कीजिए और फिर जाके आप देखिए गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। धन्यवाद, जय हिंद।